फिरोजाबाद के जाजपुर गांव में पोस्टेड प्रिंसिपल चंद्रकांत शर्मा पर विजिलेंस ने एक मुकदमा दर्ज कराया है और उन पर आरोप है कि 11 करोड़ 46 लाख रुपए का मिड डे मील का उन्होंने गबन किया है। और गबन का आधार ये है कि उन्होंने अपने परिवारीजनों के नाम पर साल 2007 में जो संस्था सारस्वत आवासीय शिक्षा सेवा समिति जो रजिस्टर कराई थी, उस समिति के नाम पर जो मिड डे मील बांटने का जिम्मा था, और उस समिति ने साल 2008 से लेकर 2014 तक करीब 11.5 करोड़ रुपए का गबन किया है। और उसकी जांच जब की गई है तो एक मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि जो आरोपी जो प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग के चंद्रकांत शर्मा, इन आरोपों को नकार रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी कई दफ़ा जांच हो चुकी है और ये सब कुछ दुर्भावना से प्रेरित है। हमारे साथ हैं, मैं इस समय प्राइमरी स्कूल जाजपुर में ही मैं मौजूद हूँ। पहले तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये जाजपुर स्कूल है, किस तरीके से ये जाजपुर स्कूल बना हुआ है। और अब मैं उनसे बात करता हूँ। आप बताइए चंद्रकांत जी, आप पर बहुत सीरियस एलिगेशन है। आपको तो लोग कह रहे हैं आप तो बकास हो रहे हैं, आप तो लोगों का खाना खा गए, बच्चों का मिड डे मील। ये एलिगेशन पहली बार नहीं लगा। एक बार 2014 में एलिगेशन लगा था कि मैं 36 लाख रुपए हड़प गया। मेरे साथ एक बीएससी थे JS साक्य और आसफाबाद के प्रधान जी। एक बार और एलिगेशन लगा था। दुर्भाग्य ये है कि उसमें हम जेल गए और सौभाग्य ये है कि उसमें कितने दिन जेल रहे? 78 दिन जेल रहा मैं। और सौभाग्य ये है कि उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष साबित हुआ। और निर्दोष साबित होने के बाद में अब 2017 से मेरी विजिलेंस की आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। जिन वादी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है, मुकदमा दर्ज कराने से पहले उन अध्यापकों को तो पूछ लेते, 100 विद्यालयों के अध्यापकों को कि मिड डे मील वितरित हुआ या नहीं हुआ। उन अधिकारी साहिबानों को तो पूछ लेते कि आप लोगों ने मध्याह्न भोजन की चेकिंग की कि नहीं की। उन वित्त के संबंधित अधिकारियों को तो पूछ लेते कि आपने पैसा बिना प्रमाणित बिल या बिना भौतिक सत्यापन के दिया या नहीं दिया। मिड डे मील का पैसा एडवांस में नहीं दिया जाता है। मिड डे मील पहले खिलाओ, उसके बाद में 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद पैसा दिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एडवांस पैसा किसी संस्था को भुगतान कर दिया इन्होंने। संस्था ने बिल दिए, प्रधानाध्यापकों ने प्रमाणित किए कि हमारे यहाँ इतने बच्चों ने खाना खाया। और दूसरी बात, क्या आपकी संस्था पर पूरे जिले का मिड डे मील बांटने का जिम्मा था? कितने नहीं, जो सारस्वत आवासीय शिक्षा सेवा समिति पर कितने स्कूलों को मिड डे मील वितरित कर? वो सिर्फ नगर क्षेत्र का, उस संस्था के पास सिर्फ नगर क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में स्कूल आते हैं, कितने स्कूल? 100 स्कूल थे। अच्छा, पूरे फिरोजाबाद, सिरसागंज, जसराना, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और टूडला, 5 जगह पर संस्था ने मिड डे मील बांटा। और 5 जगह बंटने से पहले मिड डे मील की वैन या ऑटो डबरई पहुंचते थे। वहाँ पे किसी दिन जिलाधिकारी महोदय, किसी दिन मुख्य विकास अधिकारी महोदय, किसी दिन ADM साहब, किसी दिन नामित SDM, किसी दिन BSA साहब। आप पर मुकदमा दर्ज हुआ, आपके साथ साथ 7 संस्थाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आवास विकास परिषद पर दर्ज हुआ है, चिट फंड सोसाइटी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, टोरेंट पावर लिमिटेड पर मुकदमा दर्ज हुआ है, शिकोहाबाद में जो आपने PNB बैंक में खाता खुलवाया उन पर, संस्थाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ऐसे में ना केवल एक व्यक्ति विशेष पर, संस्थाओं पर मुकदमा दर्ज हुआ जहाँ उस समय जब जो लोग जिम्मेदार रहे हों। मैं, आपने सही क्वेश्चन किया। टोरेंट किसी भवन की रजिस्ट्री के ऊपर वो देते हैं कनेक्शन। टोरेंट कहाँ से दोषी हो गई भाई? हमने या हमारे पिताजी ने अपने, हमारी वाइफ ने अपने नाम की रजिस्ट्री मकान की थी, उस पर टोरेंट ने कनेक्शन दे दिया। टोरेंट का क्या दोष हो गया? आप देखिए, इस केस को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए टोरेंट का कहाँ दोष हो गया भाई? हम, आपके पास कोई व्यक्ति आए, आप नामित संस्था हो, आपका काम है कनेक्शन देना, भाई किस जमीन पे कनेक्शन ले रहे हो उसकी रजिस्ट्री दो। सारी चीजें जांच में आ जाएंगी। आप पर ये भी एलिगेशन है, और जो FIR में लिखा हुआ है कि आपने अपनी पत्नी जो बेबी शर्मा हैं उनको सचिव बनाया, फिर उसमें आपने अपना नाम बदलकर सुनील शर्मा के नाम से आप उसमें एक मेंबर बन गए, क्या सीनियर कोई ऑफिस बेयरर बन गए। तो इस तरीके का आरोप है। आपने तमाम अपने रिश्तेदारों को उसमें बनाया, बाद में मृत दर्शा दिया। ये तमाम एलिगेशन FIR में दर्ज। देखिए, मैं और मेरी वाइफ संस्था के किसी भी वित्तीय पोस्ट पर नहीं है। किसी भी संस्था का, मैं तमाम आगरा की ऐसी चैरिटेबल संस्थाएं हैं उनमें मैं सदस्य हूँ। आगरा के जितने बार हॉस्पिटल जो चैरिटेबल से चल रहे हैं उनमें मैं मेंबर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ से घोटाला कर रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ किसी भी ऐसी वित्तीय पोस्ट पे नहीं रहे, ना ही मैंने कोई वित्तीय हस्तांतरण किया, और ना ही आगरा की किसी भी बैंक में सुनील शर्मा के नाम से मेरा खाता है, नहीं सुनील शर्मा के नाम से आधार कार्ड और पैन कार्ड है। एक द्वेष भावना पूर्वक की गई कार्रवाई है। द्वेष भावना है। हाँ। आप पर यह भी आरोप है कि आपने
अपनी क्या नाम है इसी जो पैसे का गबन किया है उसको एक नंबर में करने के लिए आपने उस पर लोन लिया, लोन के बाद उसको तमाम मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया, निवेश किया, ये भी आप पर एक नंबर का पैसा तब किया जाता है जब 2 नंबर का हो। जब 2 नंबर का पैसा ही नहीं होगा तो 1 नंबर का, अगर कोई आप अगेंस्ट प्रॉपर्टी बनवाने के लिए लोन ले रहे हैं तो उसे 2 नंबर में 1 नंबर में कैसे करेंगे? वो तो पैसा 3 किस्तों में 4 किस्तों में देंगे। डीपीसी पर इतने पैसे, उस पर इतने पैसे, उस पर इतने पैसे। इन्होंने क्या किया कि पहले तो मध्याह्न भोजन में 11 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि नहीं दी गई, संस्था को इतने पैसे नहीं मिले। इन्होंने क्या किया कि जो हमारी पत्नी ने लोन लिए थे उन लोन की धनराशि को मिड डे मील की धनराशि से कनेक्ट करके 11 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट बना दिया। पूर्व में भी संस्था की शिकायत हुई है, क्लीन चिट मिली है। किन लोगों ने शिकायत? देखिए, जिला स्तर पर शिकायत हुई, एक PIL दाखिल हुई हाई कोर्ट में, उस पर जांच कराई गई। उस PIL में भी जवाब गया कि संस्था ने कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं की है। और हर रोज जांच होती है मिड डे मील की। मिड डे मील एक ऐसी चीज है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें कोई गवर्न नहीं हो सकता। और इतना लंबा पीरियड 7 साल, कई सारे जिलाधिकारी CDO निकल चुके हैं। 16 जिलाधिकारी हैं, 8 BS है, कई वित्तीय में लेखाधिकारी हैं, कई ट्रेजरी ऑफिसर हैं जिन्होंने पैसा भुगतान किया है। फ्री में कोई नहीं करता, सब सत्यापन के बाद ही करते। और आपको मैं दिखाऊंगा, आप PSA ऑफिस में देखें, जो बिल प्रस्तुत होता है 16 जिलाधिकारी, उसमें जो बिल प्रस्तुत होता है ना, और जो फाइल जाती है DM साहब के पास, उसमें तमाम क्वेरी लगती हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय तमाम क्वेरी लगाते हैं, इतने बच्चों ने खाना खाया, इसका प्रूफ क्या है, वो प्रूफ प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद में भुगतान किया जाए। ऐसे ऐसे प्रूफ उस फाइल में आपको मिल जाएंगे। मेरे पास में एक तत्कालीन जिला विषय अधिकारी ने 2013 में मेरी संस्था को सर्टिफिकेट दिया था, शासन को भी उन्होंने भेजा था। शासन ने मांगा था कि 2008 से 2013 तक इनको इतनी धनराशि संस्था को दी गई और इतनी उपभोग कर ली गई, संस्था के पास में कोई धनराशि शेष नहीं है। यानी आपको लग रहा है कि सब कुछ मेलाफाइड है? बिल्कुल 100% जांच में इस पर। अरे जब FIR आप करा रहे हो, आप जिस आरोप में FIR करा रहे हो उसकी जांच नहीं की आपने। आप जेल भी रखे हैं, कितने मुकदमे आप पर अभी तक पंजीकृत हैं? लेटेस्ट मुकदमा है मेरे पास जो भी मुकदमा पंजीकृत था 2014 में हुआ था, उसमें मैं दोष मुक्त हो चुका है। और दोष मुक्त आप उसको देखें कि उसमें जो मेरे विरुद्ध गवाह थे, एक तत्कालीन CO साहब, उन्होंने ये कहा था कि साहब हम पे तो ऊपर राजनीतिक दबाव, ये कोर्ट में कहा उन्होंने, और ये मेरे आदेश में लिखा हुआ है कि साहब हम पे तो ऊपर से राजनीतिक दबाव था, इसलिए हमने इसमें भ्रष्टाचार का केस जोड़ा था, इनमें बनता नहीं। आरोपी शिक्षक हैं चंद्रकांत शर्मा। ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो कहा जाए जो इस समय चल रहा है द्वंद्वबाजी, ये राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है। एक बार को ये जेल गए हैं, 78 दिन जेल पर रह के आए हैं और जमानत पर हैं, रिहा हुआ है। इनका कहना है कि सभी तरीके से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है। इस पूरे मामले में उनका यह भी कहना है कि 16 जिलाधिकारी इस दरमियान साल 2007 से लेकर अभी तक 16 जिलाधिकारी फिरोजाबाद के DM के तौर पर वो पोस्ट पर बैठ चुके हैं। तो उस समय शायद उनको ये नज़र नहीं आया। तो उनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें कुल मिला के मेलाफाइड हैं, आरोप बेबुनियाद हैं, इनकी जांच हो चुकी है। एक बार फिर से उनको पूरी तरह साजिशन फंसाने में इनको कहीं ना कहीं ये मुकदमेबाजी की गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।